नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आज आप लोगों के बीच जो है जीके का 10 मिनट शो लेके आ रहा हूँ। ये आज का पहला दिन है मेरा। तो आज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम कोई टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे और 10 मिनट उस टॉपिक के बारे में। बस अभी हाल फिलहाल जो है बीएसएससी इंटर लेवल का जो है नोटिफिकेशन आ गया है। तो आप लोगों को भी पता होगा कि 50 जीके होते हैं और 50 रीजनिंग और 50 जो है साइंस और मैथ मिला के क्वेश्चन रहता है। तो सारे सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे धीरे धीरे करके। ये 10 मिनट शो के साथ कुछ हमारा लंबा वीडियो भी आएगा, मैथ्स का भी आएगा, रीजनिंग का भी आएगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए हम लोग देखते हैं 10 मिनट शो में आज महात्मा गांधी के बारे में, उनका कुछ उत्कृष्ट कार्य जो उन्होंने किए हैं, क्या क्या वो किए थे अपने जीवन में। तो पूरा तो मैं नहीं कवर कर पाऊँगा, लेकिन जितना भी है उतना मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ये बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था। वहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। तो वहाँ पे जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ऐसा भी क्वेश्चन दे सकते हैं आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, 7 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942। तो डेट में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए जो है आपको यहाँ पे डेट के साथ बता दिया गया है कि 8 अगस्त 1942 डायरेक्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं आप। इसके बाद जो है ये जो भारत छोड़ो है, भारत छोड़ो का नारा, यानी कि सबसे पहले जब भारत छोड़ो किसने बताया, भारत छोड़ो का शब्द किसने लाया था, ये यूसुफ मेहर अली है। यूसुफ मेहर अली हैं जो भारत छोड़ो का नारा दिया था। जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में जब स्टार्ट हुआ था, उस समय हमारे यहाँ वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है हमारा वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में आप लोगों को पता होगा कि एक करो या मरो का नारा दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में ही करो या मरो का नारा दिया गया। तो करो या मरो का नारा जो है हमारे महात्मा गांधी दिए थे। महात्मा गांधी को जो है राष्ट्र का जनक कहा जाता है, राष्ट्रपिता के रूप में आप लोग जानते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्र का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, महात्मा गांधी ने 1893 में जो है कानून के प्रैक्टिस के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। वो तो लंदन से पढ़ के आए ही थे, वकील बन के लंदन से आए थे। तो उसके बाद जब लंदन से आए तो महात्मा गांधी ने 1893 में कानून के प्रैक्टिस के लिए दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ पे जो है उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस की। और उसके बाद जो है 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। अच्छा, ये जो है 1893 में जो है कानून की प्रैक्टिस के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। वो जो कोई अब्दुल्ला सेठ था उनके लिए मतलब कि जो है वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। 15 साल 1893 से लेकर जो है 1915 तक जो है वहाँ पे उन्होंने अच्छे से दक्षिण अफ्रीका में कानून की प्रैक्टिस की। और 9 जनवरी 1915 को उन्होंने भारत वापस लौटे। और 9 जनवरी 1915 को जब वो भारत वापस लौटे तो भारत में पहला सत्याग्रह जो है इसका चंपारण सत्याग्रह था। बिहार के चंपारण जिले में जिसका पहला सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में इसका पहला सत्याग्रह किए इन्होंने। 1917 में बिहार के चंपारण में उन्होंने पहला सत्याग्रह किए थे। अब हिंद स्वराज, महात्मा गांधी के द्वारा कौन कौन सा पुस्तक लिखा गया था उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो महात्मा गांधी जी जो है हिंद स्वराज, भारतीय गृह शासन, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यरवदा मंदिर, जब वो यरवदा जेल में गिरफ्तार हुए थे तो वहाँ से उठना यरवदा मंदिर, मेरे सपनों का भारत और दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। ये जैसे दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने क्या क्या किया, गए कानून की प्रैक्टिस की, उस क्रम में किस किस तरह का जो है उनको किस किस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ी, उनके साथ क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। जब वो साउथ अफ्रीका जा रहे थे तो ट्रेन में बैठे थे, आप लोगों को पता भी होगा कि ट्रेन में बैठे थे तो एक क्लास में गए थे, एक क्लास का टिकट था। लेकिन जो हमारे अंग्रेज थे उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो वो क्या किए थे, उनको बोगी से बाहर, ट्रेन से बाहर कर दिए थे। क्यों कर दिए थे कि भाई वो जो है एक क्लास सिर्फ घोड़ों के लिए था। ठीक है, इसलिए उनको ट्रेन से बाहर कर दिए थे। तो बहुत सारी घटनाएं इनके जीवन में रहे। तो इसमें से आपका जो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसमें से जो है
गांधी जी के बचपन से लेके जो है मतलब हमारे भारत देश की जो आज़ादी तक के बीच का जो है सारा प्रयोग इन्होंने अपने उसमें जो है अपने भाई का भी जिक्र किया है, अपनी बहन का भी, माता पिता का भी। उन्होंने मतलब कि ये किस तरह से अपने माता पिता के लिए श्रेष्ठ थे और कैसे इनकी पढ़ाई पूरी हुई, कौन कौन इनको उसमें सपोर्ट किए पढ़ाई में, और लंदन गए तो कब गए, उसमें किसकी सपोर्ट हुई, फिर शादी कब हुई इनकी। ये मेरे सत्य के साथ मेरे प्रयोग में इसका पूरा जीवनी है महात्मा गांधी का। तो यदि पूछा जाएगा कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसका है, कौन लिखा, तो ये महात्मा गांधी का। इसको इंग्लिश में हम लोग एक्सपेरिमेंट वर्क विथ माई ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ है, इसका इंग्लिश में भी नाम आता है। आपको इंग्लिश में भी पूछ देगा कि एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ किसका लेखक, तो मतलब इसके लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी। भारतीय गृह शासन, हिंद स्वराज, यरवदा मंदिर, मेरे सपनों का भारत है कि मेरा भारत, सपनों का भारत कैसा होगा, जिस समय ये लिख रहे होंगे कि जैसे अब हम लोग भी हैं तो एक आप लोग भी अपने बारे में सोचते हैं कि मेरा सपनों का घर, मेरे सपनों का महल, मेरे सपनों की गाड़ी, ये मेरे सपनों का जॉब, मेरे सपनों का लाइफ, तो उस तरह से होता है, लोग मन में बनाए रखते हैं। तो ये हमारे देश के लिए सोचे थे मेरे सपनों का भारत कैसा होगा, वो मेरे सपनों का भारत भी लिखे। और क्या है यहाँ पे 1932 में जो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। 1932 में इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। और ये क्या है, अब ये चीज़ क्या है कि इसका जो जन्म हुआ था आप लोग जान रहे होंगे 2 अक्टूबर 1869 में जो है इसका पोरबंदर में हुआ, पोरबंदर गुजरात में, पोरबंदर गुजरात में जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869। ये 2 अक्टूबर को जो है हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाते हैं, अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी जो मृत्यु हुई थी 30 जनवरी, इसकी जो मृत्यु हुई थी, जिसको नाथूराम गोडसे ने गोली मार के हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को इसकी मृत्यु हुई थी। तो ये 30 जनवरी का जो है शहीद दिवस के रूप में शहीद दिवस के रूप में 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था, महात्मा गांधी ने शुरू किए थे। मतलब क्वेश्चन ऐसा था, एक टॉपिक, एक क्वेश्चन था कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, 8 अगस्त 1942, 7 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, और उसी पे मैंने ये सारा डिटेल आपको करवा दिया कि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने शुरू किया था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो करार यूसुफ मेहर अली ने दिया, वायसराय जो लॉर्ड लिथगुल था। क्वेश्चन ऐसा ही पूछा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत देश का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिथगुल। करोड़े मरु कनाडा, महात्मा गांधी राष्ट्र का जनक भी कहा जाता है महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता या राष्ट्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी 1893 में कानून की प्रैक्टिस के दक्षिण अफ्रीका गए थे 9 जनवरी 1915 को। अब यहाँ पे देखिए 9 जनवरी 1915 को ये कहाँ लौटे, 1915 को भारत लौटे। ये जो 9 जनवरी है हमारा प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग मनाते हैं। 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको। 9 जनवरी को जो है भारतीय प्रवासी दिवस, 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, 1917 में बिहार के चंपारण में पहला सत्याग्रह किया, ऐसा क्वेश्चन रहता है बार बार, बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि पहला सत्याग्रह गांधी जी का कहाँ हुआ था, तो 1917 में चंपारण में हुआ था, चंपारण बिहार में। ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक, इसके हिंद स्वराज पुस्तक कौन लिखा, महात्मा गांधी। भारतीय गृह शासन, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यरवदा मंदिर से मेरे सपनों का भारत, और दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, ये सारा पुस्तक का लेखक महात्मा गांधी का है। 30 जनवरी 1948 को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 अक्टूबर 1870 को पोरबंदर गुजरात में इसका जन्म हुआ था। अहिंसा दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हमारे गांधी जी जो थे सत्य के साथ जो थे रहते थे हमेशा। ये अहिंसा परमो धर्म मानते थे। इसका एक कथन था अहिंसा परमो धर्म,
यानी कि अहिंसा परम धर्म है। किसी भी चीज़ को हिंसा के साथ नहीं करना चाहते थे, ये अहिंसा के साथ करना है। यानी किसी भी तरह का कोई मार काट जो हम लोग करते हैं वो उस तरह शांति से कोई भी काम को करना है तो शांति से करना है, ठीक है। उसके बाद जो 1932 में इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, जो नीचे दलित लोग हैं उनके लिए जो है एक हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये हमारा 10 मिनट्स को अच्छा लगा होगा। तो आज ये हमारा पहला वीडियो था, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम इससे भी बेहतर टॉपिक और अच्छा मतलब कि जो है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे क्वेश्चन वो हम आप लोगों को कराएंगे। धन्यवाद।